वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने वाटर एब्जॉर्प्शन के मेथड के बारे में बात की थी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक एसेंट ऑफ सैप मीन्स रसारोहण के बारे में पढ़ेंगे। रसारोहण जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रस का अवरोहण। प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट से एरियल पार्ट तक वाटर मॉलिक्यूल्स का संचरण या रस का संचरण रसारोहण कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम बात करें तो प्लांट रूट से प्लांट की लीव्स तक रस का अवरोहण रसारोहण कहलाता है। रसारोहण की प्रोसेस में जो प्लांट का बॉटम होता है मीन्स रूट से जो प्लांट का एपेक्स होता है या टॉप होता है वहाँ तक वाटर मॉलिक्यूल्स का संचरण होता है। रसारोहण को समझने के लिए या वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्लांट में चढ़ने के लिए जिस पाथवे का यूज़ करते हैं उसके बेस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो अलग अलग साइंटिस्ट ने किए ताकि रसारोहण की प्रोसेस को समझा जा सके। वाटर मॉलिक्यूल्स का प्लांट्स में ऊर्ध्व संचलन होता है। यह ऊर्ध्व संचलन जाइलम वेसल्स एवं ट्रैकिड्स के माध्यम से होता है। मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स का इरेक्ट कंडक्शन जाइलम वेसल्स या ट्रैकिड्स के माध्यम से होता है जिससे प्लांट के बॉटम से टॉप तक वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें समान रूप से जा सके। रसारोहण के मार्ग को समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसके बेस पे यह पता चला कि रसारोहण की प्रोसेस होती कैसे है। इसके लिए दो एक्सपेरिमेंट्स किए गए। फर्स्ट है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट एंड सेकंड वन इज इयोसिन स्टेन मेथड जिसमें फर्स्ट टाइप है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। इसके अनुसार जाइलम में वाटर मॉलिक्यूल्स जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड्स के माध्यम से ऊर्ध्व संचलन के द्वारा प्लांट्स को प्राप्त होते हैं। इसके लिए हम दो पत्तियों युक्त ब्रांचेस यूज लेते हैं जिन्हें ए और ब्रांच बी से डिनोट करते हैं। अब जो ए ब्रांच है उसकी जो छाल है उसको नाइफ के द्वारा हटा दिया जाता है और जो प्लांट बी है उसमें जाइलम को एक रिंग बनाकर हटा दिया जाता है। अब इस बी ब्रांच में जो रिंग बनाई
उसमें मोम भरकर उसे अवरुद्ध कर देते हैं और अब इन्हें वाटर पॉट या बीकर में रख देते हैं। थोड़े टाइम पश्चात हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो बीकर ए का प्लांट है वो अपनी टर्गिड या स्फीत अवस्था में है या एज इट इज़ है, जबकि जो प्लांट बी है उसकी पत्तियां अपनी पहली वाली अवस्था से मुरझा जाती है। इससे यह पता चलता है कि प्लांट्स में वाटर का संचलन जाइलम के थ्रू होता है। क्योंकि हमने प्लांट बी के अंदर जाइलम को रिंग के माध्यम से हटा दिया था और उसके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए वहाँ पे वाटर कंडक्शन नहीं हो पाया, इसलिए पत्तियाँ मुरझा जाती है। एसेंट ऑफ सेप को समझने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी। साइंटिस्ट के द्वारा कुछ थ्योरीज की जो निम्न है। इन थ्योरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज वाइटल थ्योरी। वाइटल थ्योरी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वाइटल थ्योरी मीन्स जैविक सिद्धांत। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रिले पंप थ्योरी, जिसका प्रतिपादन या जो दिया गया है वो साइंटिस्ट है गोडलेवस्की। सेकेंड वन इज पल्सेशन थ्योरी या स्पंदन सिद्धांत। यह सिद्धांत सर जेसी बोस ने दिया था। वाइटल थ्योरी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है जैविक सिद्धांत। इट मीन्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स या रस का जो संचरण होता है या रस के माध्यम से मिनरल्स एंड साल्ट्स का जो प्लांट्स में संचरण होता है वो लिविंग सेल्स द्वारा होता है। इस वाइटल थ्योरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है रिले पंप थ्योरी। रिले पंप थ्योरी के अनुसार कंप्लीट जो प्लांट बॉडी होती है उसमें जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती है या मिडिलरी रेज प्रेजेंट होती है, जो कंप्लीट प्लांट की लेंथ में प्रेजेंट होती है। और इनकी जो सेल्स होती हैं उनमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। उस ऑस्मोटिक प्रेशर की फ्रीक्वेंसी में जो चेंजेस आते हैं उसके फलस्वरूप उसमें पंपिंग की प्रोसेस होती है। इस पंपिंग की प्रोसेस से सेल्स में
ऑस्मोटिक प्रेशर्स के फलस्वरूप प्लांट के बॉटम से टॉप तक वाटर का संचलन होता है। मीन्स ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एक पंप की तरह कार्य करता है। इसको अच्छे से समझेंगे कि कंप्लीट प्लांट बॉडी में जाइलम, पैरेन्काइमा एवं मिड्यूलरी रेज पूरी लेंथ में प्रेजेंट होती है। इनकी जो सेल्स होती है उनके ऑस्मोटिक प्रेशर की फ्रिक्वेंसी में चेंजेस आते हैं। जब ये चेंजेस आते हैं तो इसमें एक प्रोसेस होती है पंपिंग। उस प्रोसेस के फलस्वरूप प्लांट्स की जो लोअर सेल्स है उससे जो टॉप की सेल्स है उसमें वाटर का संचलन होता है। लेकिन इसकी असफलता के कुछ कारण रहे। इसके अनुसार सभी से डेड सेल्स में एसेंट ऑफ सेप की प्रोसेस होती है, लेकिन ये थ्योरी लिविंग सेल्स के लिए काम करती है और ऊपर से नीचे जाने तक ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज होता रहता है। सेकेंड वन इज पल्सेशन थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसकी सेल्स में हार्ट के समान पल्सेशन या स्पंदन होता है। इस स्पंदन से जो नेबरिंग सेल्स होती है या इनर मोस्ट सेल्स होती है वो नेबरिंग सेल से जल के अणु लेती है और उसे जाइलम वेसल्स में धकेल देती है। हम दोबारा से समझेंगे। पल्सेशन थ्योरी जिसका प्रतिपादन सर जेसी बोस ने किया, इनके अकॉर्डिंग कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर की जो सेल्स होती हैं वो एसेंट ऑफ सेप के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर की जो सेल्स होती हैं वो हार्ट के जैसे पल्सेशन या स्पंदन करती है और नेबरिंग सेल से जल जाइलम वेसल्स में धकेल दिया जाता है और इस प्रकार जल का अवरोहण होता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे फिजिकल फोर्स थ्योरी। मीन्स भौतिक बल थ्योरी। इसके अनुसार एसेंट ऑफ सेप की प्रोसेस के लिए भौतिक बल जिम्मेदार होता है। इसको भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिजिकल फोर्स थ्योरी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इम्बिबिशन, कैपिलरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी एंड ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। मीन्स वाष्पोत्सर्जन संसर्जन सिद्धांत। जो इम्बिबिशन थ्योरी है वो इम्बिबिशन थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार प्लांट्स की जो सेल्स होती है जैसे कि जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स में वॉल के द्वारा अंतः शोषण या इम्बिबिशन प्रोसेस के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स का अवशोषण होता है। यह थ्योरी अंगर ने दी थी। सेकंड थ्योरी है कैपिलरी थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग एक एक्सपेरिमेंट किया गया
जो बोहेम द्वारा किया गया था। इनके अनुसार वाटर से भरे हुए बीकर में जब कैपिलरी ट्यूब को रखा जाता है तो कैपिलरी फोर्स के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, जिससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि प्लांट्स में ट्रैकिड्स एंड वेसल्स भी कैपिलरी ट्यूब के तरह कार्य करते हैं। लेकिन इसकी असफलता के कारण ये थे कि कैपिलरी ट्यूब के समान ना तो प्लांट वेसल्स एंड ट्रैकिड्स पूरी तरह पानी में डूबी हुई रहती है और ना ही कैपिलरी ट्यूब के समान इसके दोनों एंड्स खुले हुए होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी, इसके अनुसार जब प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन के फलस्वरूप उसमें जल की कमी होती है और जब जल की कमी होगी तो उसमें निर्वात की कंडीशन होगी, जिससे वाटर के एब्जॉर्प्शन में बढ़ोतरी होती है और बॉटम से टॉप की तरफ प्लांट्स एटमॉस्फेरिक दाब के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर चढ़ते हैं। लेकिन इस सिद्धांत की असफलता के कारण ये है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत ऐसे बताया गया है कि प्लांट्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है, जबकि जाइलम वेसल्स में कम्प्लीटली वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें निर्वात की कंडीशन कभी नहीं होती है। अब हम अलग से बात करेंगे पल्सेशन थ्योरी के बारे में। इसमें मैंने बताया था कि कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसकी सेल्स में हर्ट लाइक पल्सेशंस होते हैं, जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स नेबरिंग सेल्स से जाइलम वेसल्स में धकेल दिए जाते हैं। इसके लिए सर जेसी बोस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रोब एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर निम्न उपकरण काम में लेते हैं: इलेक्ट्रिक नीडल, गैल्वेनोमीटर, विद्युत सर्किट और प्लांट। इस मेथड में विद्युत सर्किट से गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया जाता है और गैल्वेनोमीटर का एक एंड निडल की हेल्प से प्लांट में इंजेक्ट कर दिया जाता है और एक एंड को इस परिपथ से जोड़ दिया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जब इस निडल को प्लांट की कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर में जब इंजेक्ट करते हैं तो उसमें ऑसिलेशंस या दोलन होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इसमें इनर मोस्ट लेयर्स की सेल्स में स्पंदन की क्रिया हो रही है जो हर्ट लाइक होती है और ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से चेंज होती रहती है। इस ऑसिलेशन के बेस पे इन्होंने ये थ्योरी दी थी और जब प्लांट्स को और इस एक्सपेरिमेंट का समर्थन किया मॉलिश ने और उन्होंने प्लांट्स को ड्रग या निकोटीन दिया और उन्होंने पाया कि इसमें जो ऑसिलेशंस होते हैं वो इन ड्रग्स की प्रेजेंस में और ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि
रसारोहण की क्रिया पल्सेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग होती है। एब्जॉर्प्शन के बेस पे रूट्स के अंदर अलग अलग जोन्स होते हैं। रूट्स के अलग अलग जोन्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है रूट कैप, सेकंड है मेरिस्मेटिक जोन, थर्ड है इलोंगेशन जोन एंड फोर्थ वन इज रूट हायर जोन। जो रूट कैप जोन होता है, तो जो रूट का एंड होता है उसे सेल्स से बनी हुई एक कैप होती है जो उसकी रक्षा करती है, इसे रूट कैप बोलते हैं। ये वृद्धि करती हुई मूल या रूट्स को होने वाली इंजरी से बचाती है। सेकंड जोन है मेरिस्मेटिक जोन, ये अनडिफरेंशिएटेड होती है, मीन्स ये विभेदित नहीं होती है और ये लगातार डिवीज़न करती हुई होती है, जो अलग अलग जोन में सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। थर्ड है इलोंगेशन जोन, यह रूट की लेंथ का एक्सपेंशन करती है। और जो फोर्थ वन है रूट हायर जोन, ये होता है वाटर एब्जॉर्प्शन जोन। ये थिन लेयर्ड हेयर्स होते हैं और प्लांट्स द्वारा किया जाने वाला वाटर एब्जॉर्प्शन इसी जोन में होता है। जो फिजिकल थ्योरी थी उसका जो टाइप फोर्थ है, ट्रांसपिरेशन पूल या वाटर कोहेशन थ्योरी, उसकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।